श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय। शौनक जी के साधन विशेषज्ञ को प्रसन्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। 1 नंबर श्लोक। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धियों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारा तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। 2 नंबर श्लोक। सदाचार, भागवत भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। 3 नंबर श्लोक। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर सभ्यता के हो गए हैं। उस जीव संप्रदाय को शुद्ध और देवी संप्रदाय से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। 4 नंबर श्लोक। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। 5 नंबर श्लोक। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुसंधान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसके निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। 6 नंबर श्लोक। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। 7 नंबर श्लोक। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन रूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। 8 नंबर श्लोक। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने ऐसा कहा था गुरुदेव। 9 नंबर श्लोक। व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पकड़ कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। 10 नंबर श्लोक। हे मुनि, विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। 11 नंबर श्लोक। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म में बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्राप्ति होती है। 12 नंबर श्लोक। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। ऐसे इस भूतल पर भगवान शिव का भागमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। 13 और 14 नंबर श्लोक। इसके पठन और सेवन से शिव भक्ति पकड़ श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वंचित फलों को देने वाला है। 15 नंबर श्लोक। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। 16 नंबर श्लोक। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोमी यज्ञ जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के शून्य मात्र से प्राप्त हो जाता है। 17 नंबर श्लोक। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूपी ही है, उनमें संदेह ही नहीं है। 18 नंबर श्लोक। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। 19 नंबर श्लोक। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। 20 और 21 नंबर श्लोक। हे मुनिश्रेष्ठ,
यदि मनुष्य सदा ऐसे सुनने में समर्थ ना हो तो ऐसे प्रतिदिन स्थिर चित्र से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो ऐसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। 22 नंबर श्लोक। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा सन्मात्र भी इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होगी। 23 नंबर श्लोक। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो सुनने वाले पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाते हैं। 24 नंबर श्लोक। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञ से जो पुण्य मिलता है वो फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। 25 नंबर श्लोक। हे मुनि, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। 26 नंबर श्लोक। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान समयक फल देने वाला है, इसमें संदेह ही नहीं है। 27 नंबर श्लोक। कलियुग में धर्मचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। 28 नंबर श्लोक। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। 29 और 30 नंबर श्लोक। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का कोई फल, क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव इस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। 31 नंबर श्लोक। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इनमें 7 संहिता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 32 और 33 नंबर श्लोक। पहली विद्धस्थ संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है, और 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं है। 34 नंबर श्लोक। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 35 नंबर श्लोक। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। 36 नंबर श्लोक। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। 37 नंबर श्लोक। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्त प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। 38 नंबर श्लोक। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वो घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाले के पाप यह नष्ट कर देता है। 39 नंबर श्लोक। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। 40 नंबर श्लोक।
हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। 41 नंबर श्लोक। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरिया तथा गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की क्षमता कभी नहीं कर सकते। 42 नंबर श्लोक। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। 43 नंबर श्लोक। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बंचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वो पुण्य आत्मा है, इसमें संदेह नहीं है। 44 नंबर श्लोक। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। 45 नंबर श्लोक। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भक्ति को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। 46 नंबर श्लोक। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रश्मि वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वो सदा सुखी होता है। 47 नंबर श्लोक। यह शिव पुराण निर्मल तथा सेवक का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रसन्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। 48 नंबर श्लोक। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंततः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। 49 नंबर श्लोक। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्र में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, मुख्य यानियों को समझना चाहिए। 50 नंबर श्लोक। यह शिव पुराण आत्म तत्व योग्य के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। 51 नंबर श्लोक। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमल की भक्ति मुझे प्रदान करे।